लोअर एजुकेशन वो है जो तुम्हें तुमसे बाहर की ओर ले जाए, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। नाम क्या होता है? नीतीश। जो हम आज तक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। This education takes us out of ourselves. So you learn about the mountains and the rivers. You learn about the languages. Rivers और mountains तुम नहीं हो. You are not that river, you are not that mountain, you are not that battle of Plassey और पानीपत, right? और हमने यही सब पढ़ा है बचपन से, और जो कुछ पढ़ा है वो दूसरों का दिया हुआ है. All those books were written by others. So we are being taken outside of ourselves and to some other. बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो ना. दूसरों ने क्या थ्योरीज दे दी हैं, दूसरों ने क्या फॉर्मूले दे दिए हैं, दूसरों की क्या डिस्कवरीज हैं, दूसरों की क्या इन्वेंशंस हैं, दूसरों ने क्या लॉज बना दिए हैं. यही सब हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना. मैथ्स में तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो तुमने खुद तो नहीं ईजाद किया. टेक्नोलॉजी में भी जो कुछ पढ़ रहे हो दूसरों का ही दिया हुआ है, दूसरों का दिया हुआ है. और दुनिया के बारे में, दुनिया माने ये जो बाहर है सब कुछ. These two words are central. Others and outside. It is given by others and it is about the outside. Which two words are central? Others and outside. इसीलिए इसको लोअर एजुकेशन माना गया है. क्या माना गया है? लोअर एजुकेशन. एक निचले दर्जे की शिक्षा है जो हमें लगातार मिलती रहती है, क्लासिकली मिलती रहती है. बिकॉज इट इज बाय द अदर्स एंड इट इज अबाउट द आउटसाइड. इट इज अबाउट द आउटसाइड. हमने लिखा है यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, सच थिंग्स. ये सब तुमको बाहर के बारे में तो बताते हैं पर अपने से दूर कर देते हैं. Getting it? You become so engaged with the world, with the scenes of the world, what the world is presenting to you, that you forget who is looking at all this. That you forget who is looking at all this. इस लोअर एजुकेशन का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि तुम अपने आप को भी सिर्फ इसी वर्ल्ड का एक हिस्सा समझना शुरू कर देते हो. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही भर दिया जाता है तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम भी इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है. बात समझ रहे हो? एक हायर एजुकेशन भी होती है, उसको हमने आज तक जाना नहीं. Your HIDP is a courageous attempt to bring that to you. The higher education will not talk at all about what others have done, what others have written. The higher education says, look into yourself. That is your only responsibility. Look at the content of your mind, look at your daily actions and understand what is happening. In fact, the word Vidya that I have written there is quite significant. तुम जो कुछ ही पढ़ते रहते हो तुमको लगता यही है कि ये विद्या है. The scriptures actually call it अविद्या. विद्या की परिभाषा ये है कि विद्या सिर्फ वो है जो अपने विषय में, इसको जो तुम पढ़ रहे हो साइंस टेक्नोलॉजी, इसको अविद्या कहते हैं, इसको अविद्या कहते हैं. लेकिन साथ ही साथ वही स्क्रिप्चर्स जो इसको अविद्या कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि अविद्या पूरी तरीके से अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरे तरीके से महत्वहीन नहीं है. ये भी पता होनी चाहिए. मैं इस रूम में नहीं बैठ सकता हूँ, तुमसे बातें नहीं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ आने के लिए जो रोड है वो पता नहीं है, तुम्हारे कॉलेज आने की रोड. अब जो रोड है वो कौन सा नॉलेज है? हायर नॉलेज है, लोअर नॉलेज है? पर वो लोअर नॉलेज भी होना चाहिए. मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ अगर मुझे लैंग्वेज नहीं पता है. लैंग्वेज क्या है? हायर नॉलेज है, लोअर? तो लोअर नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन असली चीज है हायर नॉलेज. असली क्या है? हायर नॉलेज.
वो हमको अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल होता नहीं है, क्योंकि माइंड की टेंडेंसी लगातार लगातार बाहर भागने की है और लोअर नॉलेज भी बाहर के बारे में है। इसीलिए बड़ा आसान है लोअर नॉलेज इकट्ठा कर लेना, बड़ा आसान है। देखो ना, तुम्हारी आंखें किधर को खुलती हैं? बाहर को। वो बाहर का नॉलेज इकट्ठा करती रहती है। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं? लगातार बाहर की बातें। तुमको छूना भी चाहोगे तो किसको छूओगे? कुछ जो बाहर हो। तो इसीलिए मन की ये स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वो बाहर का ही सब इकट्ठा कर ले, अपने बारे में कुछ पता ना हो। The result of this lower education is, as they say, smartphones and stupid people. Guided missiles and unguided men. तुम्हारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो परफेक्टली गाइडेड है, लेकिन लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई गाइडेंस नहीं। फोन्स ऐसे हैं जो बड़े स्मार्ट हैं, और लोग ऐसे हैं जो एकदम खोचू। और खोचू कौन है? हु इज दिस खोचू? खोचू वो नहीं है जिसे दुनिया का ना पता हो, खोचू वो है जिसे अपना ना पता हो। दिन भर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं। क्लास अटेंड कर रहे हैं तो भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि सिर्फ डर की वजह से अटेंड करते हैं, और नहीं अटेंड कर रहे तो भी नहीं पता कि क्यों नहीं अटेंड कर रहे। नहीं भी अटेंड कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि भीड़ चाल है, वहां भी डर है। कंसेंसस बना हुआ है कि यार नहीं जाना है तो हम भी नहीं जा रहे। स्मार्टफोन्स एंड स्टूपिड पीपल। आई गेटिंग इट? सक्सेस की भी जो तुम्हारी डेफिनेशन है, सवाल जो था निश्चित सक्सेस के बारे में था, तुमने सक्सेस को भी किससे बांध दिया है? हायर से या लोअर से? तुमने पूरे तरीके से लोअर से बांध दिया है सक्सेस को। ये सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत है। तुमने ये सोच लिया है कि बाहर से जिसको जितना ज्यादा मिलता है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। यही सोच लिया है ना भाई। तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, किसी में 80 आ जाए या 85% आ जाए, तो तुम बोलते हो आई एम सक्सेसफुल। ये 80 या 85 तुमने दिए अपने आप को? हम आस्किंग यू, ये 80 या 85 नंबर बेटा तुमने दिए क्या अपने आप को? किसी और ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया और तुम खुश हो गए। तो तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन भी यही है कि बाहर से कोई मुझे बोल दे कि मैं सक्सेसफुल हूं। बाहर से कोई मुझे बोल दे कि मैं सक्सेसफुल हूं। बाहर वाले ने बोल दिया, तुम तुरंत मान लो कि तुम सक्सेसफुल हो। यही कारण है कि हम असाइनमेंट्स कॉपी करने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। भाई असली चीज तो ये है ना कि बाहर वाला कोई ये कह दे कि इस असाइनमेंट में तुमको 20 में से मिल गए 15 नंबर, हम खुश हो जाते हैं। असली चीज ये थोड़ी है कि उसमें मैंने क्या किया। असली चीज ये है कि उसमें बाहर वाले ने कितने मार्क्स दे दिए। अंतर समझ रहे हो ना? अब अगर बाहर वाले के मार्क्स बिना मेरे कुछ करे ही मिल जाए तो भी क्या बुराई है? ये सब कुछ इस लोअर एजुकेशन की वजह से हो रहा है, जो तुमको सिर्फ और सिर्फ बाहर देखना सिखाती है कि लगातार बाहर की ओर देखते रहो, जनरल अवेयरनेस बढ़ाते रहो, दुनिया में क्या चल रहा है। जिन्होंने जाना उन्होंने साफ साफ कहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है उससे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो हमारी एजुकेशन कभी सिखाती है। इतने बड़े हो गए, 20-20, 22-22 साल के हो रहे हो, कोई कोर्स नहीं करा बचपन से आज तक जिसका टाइटल हो माइंड। करा क्या? कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसका टाइटल हो आई या मी। दुनिया की हर चीज के बारे में बता दिया गया, एक के बारे में नहीं बताया गया। किसके बारे में? नतीजा सामने है। तुमने सक्सेस को भी यही मान लिया है कि दुनिया को जीत लूं तो सक्सेस है, जैसे दुनिया जीती जा सकती है। तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन ही यही है कि बाहर कुछ मिल जाए तो सक्सेस है। वो सक्सेस अगर चाहिए नीतीश तो ये लोअर एजुकेशन पानी ही पड़ेगी। हाँ, असली सक्सेस अगर चाहिए हो तो लोअर एजुकेशन बहुत काम की नहीं है। याद रखना, मैं यहाँ ये कहने के लिए नहीं बैठा हूँ कि लोअर एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए।
लोअर एजुकेशन अगर ना हो तो ये कैमरा नहीं बन सकता, लोअर एजुकेशन अगर ना हो तो ये चौक भी नहीं बन सकती। जिस चौक से मैं लिख रहा हूं यही बात, ये चौक भी लोअर एजुकेशन से ही बनी है। तो इसीलिए जिन्होंने जाना, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोअर एजुकेशन लो ही मत, उन्होंने कहा लोअर एजुकेशन लो, पर ये कभी भूलना नहीं कि वो लोअर है, हायर कुछ और है। उस हायर का ध्यान बना रहे और उस हायर को हम पूरी तरह से भुला बैठे हैं। उस हायर को हम भुला भी इसीलिए बैठे क्योंकि बचपन से सिर्फ लोअर ही एजुकेशन पाई है, और लोअर एजुकेशन कहती है कि चलो बाहर वाले को देख के। बाहर वाले को देखने का मतलब ये होता है फियर एंड ग्रीड। तो हम सिर्फ उस तरफ को जाते हैं जहां या तो हमें लालच होता है कि कुछ मिल जाएगा, या डर होता है कि डंडा पड़ जाएगा। अभी हम में से कुछ लोग से बात हो रही थी कि HIDP में अटेंडेंस कम रहती है, इस तरह की बातें। बेटा आपके कितने टीचर्स होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्कूल में, कॉलेज में, और टीचर्स हर प्रकार के होते हैं जिन्होंने आपको ये लोअर एजुकेशन दी है। मैं उन्हीं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन टीचर्स के बारे में कभी इतने सेलेक्टिव होते हो कि टीचर बहुत अच्छा होगा? डर होता है ना, डर होता है। चॉइस ना होने का, चॉइस तो हमेशा है, पर डर क्लास में बैठा देता है। क्लास के बाहर खड़े हो तो चॉइस तो है ही कि अंदर घुसो या ना घुसो, पर डर अंदर घुसेड़ देता है। चॉइस तो है पर डर का फैक्टर अंदर घुसेड़ देता है। अटेंडेंस कंपलसरी है, मार्क्स उनके हाथ में है। आदत लग गई है हमारी सिर्फ इसी तरीके से जीने की। आदत लग गई है हमारी कि अगर डर हो, डर किस बात का कि अटेंडेंस चली जाएगी या डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, और लालच हो कि मार्क्स मिल जाएंगे, तो हम कर लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उस हायर एजुकेशन के, सिवाय उस एक पतली सी शीट के जो हम आकर के तुमको दे देते हैं, और उस पतली सी शीट की कीमत बहुत है। मैं कह रहा हूँ कोई क्लास हो ही ना, सिर्फ टीचर आए और शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो भी इस HIDP की कीमत तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट से 100 गुनी है। तुम टीचर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ टीचर है ही नहीं, एक रोबो है। रोबो आया और उसने शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी और उसने कहा खुद पढ़ो और खुद समझ लो, तो भी HIDP बहुत कीमती है। लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम आओगे नहीं, और पूछा जाएगा तो ये और कहोगे कि द HIDP टीचर इज नॉट गुड इनफ। बाकी टीचर्स भी नॉट गुड इनफ होते हैं, क्या उनकी क्लास बंद कर देते हो कि नॉट गुड इनफ? यहाँ पर तुम लिबरल हो जाते हो, फ्रीडम की बात करते हो, जबकि यहाँ पर तो टीचर का रोल बहुत कम है। असल में अगर स्टूडेंट थोड़ा भी इंटेलिजेंट है तो वो एक्टिविटी शीट काफ़ी है। वो बनाई ही इस तरीके से गई है कि सेल्फ सस्टेनिंग रहे। तुमने कभी ध्यान दिया है ऊपर डायरेक्शंस तक लिखे होते हैं कि एक्टिविटी करनी कैसे है? देखा है? एक्टिविटी होती है, डायरेक्शंस तक ऊपर लिखे होते हैं। थोड़ा भी अगर अलर्ट क्राउड है तो वो टीचर पे विशेष रूप से डिपेंडेंट है ही नहीं। टीचर अगर कुछ दे दे तो बोनस है, एक्स्ट्रा, नहीं भी दे तो काफ़ी है। पर खुद करने के लिए एक इंसान चाहिए जिसे अपने आप से प्यार हो, अपने आप से। इस लोअर एजुकेशन ने हमें अपने आप से बहुत दूर धकेल दिया है। हम ये नहीं देखते कि हमें अपने आप से कितना प्यार है, हम ये देखते हैं कि दूसरे हमको क्या दे पाएंगे, दूसरों से सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरों से सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है। अब चूंकि वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, समझना इस बात को, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को एक प्रॉपर क्रेडिट कोर्स ही बना दिया है। जैसे बाकी कोर्सेज होते हैं ना कि उनके मार्क्स होते हैं, वो तुम्हारी मार्कशीट में जाते हैं,
और उनका परसेंटेज काउंट होता है। तो उन्होंने इसको ऐसे ही बना दिया। अब इसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, 2 माइनर एग्जाम होता है, 1 मेजर एग्जाम होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट की 20% वेटेज है। क्लासेस खचाखच भरी रहती है HIDP की, खचाखच। मजाल है कि कोई बंक मार दे, 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। और अगर कोई क्लास में थोड़ी भी चू चपड़ करे तो बस उसको इतना बोलना होता है कि बाहर चले जाओ, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, सॉरी मैम प्लीज मैम, HIDP इज लवली, लेट मी बी हियर प्लीज, मुझे बाहर मत भेजो, मुझे बाहर मत भेजो। यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि बाहर से खींच खींच के लाना पड़ता है कि चलो। HIDP में अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि हमारी आदत लग गई है कोर्शन की। यहाँ पर कहा जाता है कि ईमेल्स लिख करके भेजो रिफ्लेक्शंस पे, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्या सवाल है। तो हफ्ते में यहाँ पर 900 स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चल रहा होगा, हफ्ते में 10 जनों की मेल आ जाए तो बड़ी बात है। वहाँ पर कह दिया गया है कि 10 नंबर इसी ईमेल के ही हैं, तो इतनी लंबी लंबी ईमेल लिखते हैं, बिना बात की लिख रहे हैं, पर ये लंबी लंबी लिख रहे हैं। अब मज़ा ये है कि उस इतना लंबा जब लिखोगे तो उसमें कुछ तो फ़ायदा हो ही जाता है। एग्जाम के लिए ही सही, जब इस शीट को पढ़ोगे, शीट है पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी या फियरलेसनेस, जो लास्ट एक्टिविटी थी आई वर्सेस आई, वो हो गई तुम्हारी? फियरलेसनेस हुई, आई वर्सेस आई हुई नहीं। नाउ दैट एक्टिविटी इज अ ब्यूटीफुल शीट, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लिटरेचर। उसको ये तो छोड़ के पढ़ो ही मत कि ये कोई क्लास में कराई जाने वाली एक्टिविटी है। उसको अगर सिर्फ लिटरेचर की तरह पढ़ो, एक आर्टिकल है, तो भी पता नहीं कितना फायदा हो जाएगा। एक घर में बैठे बैठे तो उसको पढ़ लिया, पर पढ़ोगे नहीं। लेकिन जिसको पता है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना है, वो पढ़ेगा। और एग्जाम में जब आंसर्स लिखते हैं, पूरी की पूरी शीट उतार देते हैं, रट के आए होते हैं। अब एग्जाम के लिए ही रटा, लेकिन उस शीट को पढ़ा, और उस पढ़ने से ही बड़ा फायदा हो गया। सो इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन वेयर वी नाउ फाइंड आवरसेल्फ। दिस लोअर एजुकेशन has brought us to a point where our mind is totally distorted. It understands no language except the language of marks, certificates, job, threat, fear, greed. हमारा मन सिर्फ यही भाषा समझता है। हमने कुछ भी सिर्फ अपने लिए करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम कुछ भी करने से पहले सवाल क्या पूछते हैं पता है? फायदा क्या होगा? इसकी कुछ मार्केट वैल्यू है? हम बिकाऊ हैं क्या कि हर चीज के लिए मार्केट वैल्यू पूछते रहते हैं? आर वी ऑलवेज ऑन सेल? मैं बिकने के लिए तैयार खड़ा हूं। पर तुम देखो ना, यहाँ कुछ भी तुम कर रहे होते हो, अल्टीमेटली ये लोअर एजुकेशन तुमसे कहती है कि हर चीज का फाइनल पॉइंट, क्लाइमेक्स ये है कि तुम्हारी जॉब क्या लगेगी। यही है ना? एडमिशन के टाइम पे भी पेरेंट्स सवाल यही पूछते हैं, यहाँ प्लेसमेंट कैसा होता है। तो यानी हर चीज घूम फिर करके इस बिंदु पे आगे समाप्त होती है कि हम बिकेंगे कितना। ये लोअर एजुकेशन तुम्हें यही करती है, तुम्हें सिर्फ बिकाऊ बनाती है कि अब ये बिकने काबिल है, इसको 4 साल तैयार कर दिया गया है, अब कोई कंपनी आके इसको खरीद ले जाएगी। और तुम समझते हो अच्छी एजुकेशन वही है जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कीमत पे बेच सके, कि ये यहां से देखो 15,000 में बिकेगा और दूसरा कॉलेज है वहां से 25,000 बिकेगा, तो 25,000 वाला 15,000 से बेहतर कॉलेज है। यही तो है ना, ये सब इस लोअर एजुकेशन ने करा है। और यही कारण है कि फिर नीतीश सवाल पूछ रहे हैं कि सर सक्सेस के लिए एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। बेटा सक्सेस का अगर मतलब 25,000 और 15,000 है तो बिल्कुल ही लोअर एजुकेशन ही चाहिए। पर अगर सक्सेस का कुछ और अर्थ है, सक्सेस का अर्थ अगर ये है कि एक जिंदगी पाई है भाई, और जिंदगी बाजार का नाम नहीं है, जिंदगी के कुछ और अर्थ होते हैं। सक्सेस का अगर वो अर्थ है तो फिर लोअर से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पे क्या है? हाइयर। खूब सारे पैसों की नौकरी करनी है तो बीटेक करा है, अब इसके बाद एमबीए कर लो। जो एमबीए वाले होते हैं उनका पैकेज बीटेक वालों से थोड़ा ज्यादा ही होता है, कर लो। अगर सक्सेस का तुम्हारे लिए यही है कि अल्टीमेटली मेरे हाथ में पैसे कितने आ रहे हैं, तो फिर तो लोअर एजुकेशन बढ़ाते जाओ, यूएस चले जाओ, वहां से एमएस कर लो, फिर डॉलर सैलरी मिलेगी।
लोअर एजुकेशन का अर्थ है मैं दुनियादारी में बड़ा पारंगत हो गया, अदर्स एंड द वर्ल्ड, ये सब मैंने खूब जान लिया। जानते चलो, खूब जानते चलो, जितना जानोगे उतना पैसा बढ़ाएगा। लेकिन बड़ी गरीबी की जिंदगी हो जाएगी, दुनिया पालोगे खुद को खो दोगे। कैसा लगेगा? दुनिया पाली और पूछा गया किसने पाई, बोलोगे ये पता नहीं। दुनिया तो पाली, पाई किसने ये पता नहीं। ऐसे ही चलने देना चाहते हो? तुम सब सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो। एक बार समझ तो लो कि सक्सेस माने क्या, सक्सेस माने क्या। और मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, शायद तुमसे 4, 5 या 6 बार संवाद में मिल चुका हूं पहले। कई लोग होंगे जिनका ये चौथा या 5वां या 6ठा संवाद होगा। सब थर्ड ईयर वाले ही है ना, 4 सेमेस्टर, 5 बार, कम से कम 6 बार। और शायद हर बार मैंने तुमसे पूछा है कि सक्सेस क्या है। घुमा फिरा करके ये सवाल हर बार सामने आया है कि सक्सेस चाहिए तो सबको, सक्सेस है क्या? थोड़ा सा ये तो रुक जाओ, पूछ लो। पर तुम्हारी भी गलती नहीं है। अभी यहाँ से निकलोगे फिर भीड़ के हिस्से बन जाओगे, फिर तुम्हारे कानों में वही सब बातें पड़ने लगेंगी। ये बंद कर दो, आवाज आ रही है। फिर वही आवाजें पढ़ने लगेंगी कि सक्सेस माने ये, सक्सेस माने वो, और तुम फिर पूरी तरह सब भूल जाओगे। और फिर जल्दी ही हम 4th ईयर आ जाएगा और वहां पर तो और चीजें भी चालू हो जानी है। कंपनीज आएंगी, प्रेजेंटेशंस देने लगेंगी। वो HR मैनेजर होगी, वो बोलेगी वी प्रॉमिस यू अ सक्सेसफुल करियर। और जो पूरी ऑडियंस बैठी होगी, 400-450 लोगों का बैच है, जब HR प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें तो सभी आ ही जाते हैं। संवाद के लिए भले 120 में से 20 लोग आओ, पर अभी यहाँ पर अगर किसी कंपनी की PPT चल रही होती है तो 120 में से 125 लोग आते हैं। 5 ऐसे भी आ जाते हैं जिनका कोई ये नहीं देना नहीं है, वो भी आ जाते हैं। अब ये तो क्या है, एक महत्वहीन संवाद है, इसमें क्या करना है आकर के? तो वहां पर जब वो बोलेंगी कि वी प्रॉमिस यू अ सक्सेसफुल करियर, तो एक नहीं होगा जो उठ के पूछे सक्सेस माने क्या। एक नहीं, और तुम सब बह जाओगे। हाँ, सक्सेस, जय माता दी। बताइए कहाँ चलना है, हम अभी चलते हैं आपके पीछे पीछे। सक्सेस दे दीजिए बस, झुनझुना बजाते हैं। पाइट पाइपर देखा है ना? पाइट पाइपर क्या, द पाइट पाइपर ऑफ हैमलेट। वो पाइप बजा रहा है अपनी, और उसके पीछे पीछे क्या चले आ रहे हैं? हाँ, चूहे, शहर भर के चूहे उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। समझ रहे बात को? सारे सक्सेस के पीछे जा रहे हैं चूहे। पाइट पाइपर ऑफ हैमलेट। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि घर परिवार में नाम हो जाएगा। तुम तुरंत फोन करके बताओगे मम्मा 20,000, मम्मा पापा को बताएंगे 20,000, पापा पड़ोसी को बताएंगे 25,000, पड़ोसी अपने बेटे को बताएगा 35,000। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। यही तो तुम्हें चाहिए था ना, कि दूसरे कह दें कि तुम कुछ हो। यही तो तुम्हें चाहिए था, मिल गया। यही तो सक्सेस है बेटा, और क्या है? कोई और आके कह दे, देखो ना दिल कितना चौड़ा हो जाता है जब कोई आगे कहता है कि कितनी अच्छी लड़की है। और अगर कोई अनजाना ही आदमी आके कह दे स्टूपिड, तो कितना बुरा लगता है। पूरी जिंदगी ऐसी बीत रही है। अदर्स, लोअर एजुकेशन, अबाउट द वर्ल्ड, अदर्स, दुनिया।